मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। हाँ, और अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तम गुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर, तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा। फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मथ लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। वासुदेव। मैंने वासुदेव को देखा। महाराज, यहाँ ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़!
कहाँ है तू? फिर से रंग छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोविंद हरे